टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जो कि किरण पब्लिकेशन का है, किरण 11/800 और किरण 11/950 दोनों के लिए आपका उपयोगी है। तो हमने टाइप फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 हमने लेक्चर फर्स्ट में क्लियर कर लिया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट जरूर कर लेना। तो टाइप फर्स्ट का हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को रोजगार यात्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि मैं आपको मैथ्स कराऊंगा, पूरी आपको करंट पब्लिकेशन कराने वाला हूँ चैनल पे। आपको प्ले स्टोर में जाकर सभी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन देखते हैं 16। कुछ मिस्त्रियों ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा किया और कार्य करने का वचन दिया था, परंतु उसमें से 8 अनुपस्थित थे। उनमें से जो 8 लोग थे अनुपस्थित थे और शेष ने कार्य 18 दिन में पूरा किया। तो हमें नहीं पता कितने मजदूर थे, हमने मान लिया X मजदूर थे। ठीक है, और उन्होंने 10 दिन में करने का वादा किया था। ठीक है, और उनमें से 8 तो अनुपस्थित थे। तो X जो हमने माना है ना, ये हमारे मजदूर हैं। ठीक है, ये हमारे क्या मजदूर हैं। इनमें से 8 थे वो अनुपस्थित थे, तो X - 8 हो जाएगा, क्योंकि X हमारे कितने मजदूर हैं। तो उन्होंने 10 दिन का वादा किया था, लेकिन उनमें से 8 जो लोग हैं वो अनुपस्थित हो गए, अनप्रेजेंट हो गए, और उन्होंने कहा कि हम जो तुम्हारा वर्क है वो 18 दिन में करेंगे × 18। फॉर्मूला आपको पता ही है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, जो मैंने आपको लेक्चर 1 में समझाया था, सेम भैया। तो हो जाएगा 10x बराबर, ये हो जाएगा 18x माइनस 18 × 20 144 हो जाएगा। तो 18x माइनस 10x 8x होगा, तो 8x बराबर 144, x बराबर कितना आ जाएगा 144/8। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 18 8 144, तो 18 आपकी वैल्यू आ गई, 18 वैल्यू आ गई आपकी। ऑप्शन आपका हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि Q किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/3 समय में, Q किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/3 समय में P आधा कार्य करता है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी कार्य को Q जितने समय में करता है, ठीक है, कितने समय करता है, उसके 1/3 समय में, उसके 1/3 समय में P आधा कार्य करता है। तो देखो आपने कैसा आपको माने, देखो हम मानेंगे पूरा काम हम 4 मान ले रहे हैं कि टोटल काम जो पूरा है वो 4 है। तो 4 का आधा कितना हो गया 2 हो गया, 4 का आधा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, उसको देखो दूसरे रूल से हम समझते हैं। देखो 17 क्वेश्चन को देखो, उन्होंने बोला है कि क्यों किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/3 समय में। तो मैं क्या करूँगा कि हम जो काम है वो 6 मान लेंगे, तो 6 का जो 1/3 होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बोला है कि 1/3 समय P आधा कार्य करता है, P आधा कार्य करता है। तो जब P आधा कार्य 2 करता है तो पूरा कार्य कितना करेगा, तो पूरा कार्य करेगा 4। तो हम मान लेंगे P और Q 2 लोग हैं। ठीक है, P और Q 2 लोग हैं, तो जो P है वो 4 में करेगा और Q कितने में करेगा 6 में करेगा। क्वेश्चन को पढ़ो, Q किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/3 समय में, 6 का 1/3 समय 2 हो गया। P आधा कार्य करता है, तो मान लेंगे P जो पूरा कार्य 4 करता है और जो Q है वो 6 पूरी कार्य करता है। तो हम दोनों की जो स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे ले ली, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसकी जो एफिशिएंसी है वो उसकी उल्टी हो जाती है टाइम की, आपको पता है टाइम आ गया हमारा 3:2 हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे बोला है कि यदि एक कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को एक साथ कुल 15 दिन लगते हैं, एक साथ 15 दिन लगते हैं, तो 15 दिन गुणा एक साथ का मतलब 3 + 2 5 हो गया, बट्टे पूछा है कि P अकेला कितने दिन में करेगा, तो P की एफिशिएंसी 3 है तो बट्टे 3, तो 3 × 5 = 15, 5 × 25, तो 25 आपका यहाँ से आंसर आ गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 आपका ठीक हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन ये वाला है ना, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि आपको ये ऐसी वैल्यू लेनी है जो आपको फुल और हाफ आपको यहाँ पर बन जाए। क्वेश्चन 18 है, P तथा Q ने किसी कार्य करने को 7200 रुपये का ठेका लिया। ठीक है, ये आपकी आगे की बात है। P अकेले इस कार्य को 20 दिन में, Q 12 दिन में, P जो है 20 दिन में, Q जो है 12 दिन में, और R जो है तीनों मिलकर, ठीक है, P अकेले ऐसे को 22 दिन में करता है, Q अकेले 12 दिन में कर सकता है। R की सहायता से, R की सहायता का मतलब कि P + Q + R तीनों मिलकर इसको 5 दिन में कर सकते हैं। तो 12 20 5 का एलसीएम कितना 60 आएगा, 12 × 5 = 60, तो 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 और 20 × 3 = 60।
तो आर का हिस्सा बताओ। देखो इससे तो हमें मतलब नहीं, टोटल वर्क से हमें आर का हिस्सा बताना है। तो हमको पता है कि टोटल हिस्सा कितने हैं, तो टोटल है 12। टोटल कितने 12, तो टोटल को लिखेंगे हम 12। हमें आर का बताना है, तो आर का निकालने के लिए हमें आर की एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, जैसे P प्लस क्यू प्लस आर तुम्हारा 12 है, यहाँ से P प्लस क्यू की वैल्यू रख दो। तो P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, 5 ये है 3 ये है, तो 8 हो जाएगी। तो 8 प्लस आर बराबर 12, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 8, 4 आ गई। तो यहाँ पे कितनी निकालनी है हमें, आर की निकालनी है, तो आर की वैल्यू 4 है। और कितने रुपए दे रखे हैं हमें, रुपये दे रखे हैं 7200 रुपये। तो 12 6 72, 600, और 600 गुणा 4 2400। तो जो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2400 आ गई, जो कि ऑप्शन हमारा सेकंड ठीक हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। देखो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। टी द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय में, इस क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको करा रहा हूँ, घबराना नहीं है। देखो टी द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय में एस टी की तुलना में आधा कार्य करता है। एस टी की तुलना में आधा कार्य करता है। एस टी की तुलना में आधा, एस टी की तुलना में आधा काम करता है, इसका मतलब ये है। और 1/7 समय दे रखा है। तो देखो यहाँ पे जैसे किया था हमने वैसे ही करेंगे। हमने 3 को देख के 6 मान लिया था। तो मैं देखो 1/7 है और 1/2 है, ये 1/7 समय दिया है और आधा दिया है। तो इन दोनों को क्या मानूंगा, इन दोनों का एलसीएम मान लो, तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन मान लो, 14 मान लेंगे। हम मानेंगे टोटल वर्क है हमारा, जो टोटल है वो है 14 है। टोटल हमारा 14 है, ठीक है, टोटल वर्क जो भी है 14 है। यहाँ लिख लो एस, यहाँ लिख लो टी। अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। टी द्वारा ली गई समय के 1/7 समय में टी ने कितना काम लिया है, तो टोटल है 14, 1/7 समय में 2 वर्क करता है एक समय में। एस 1/7 समय एस टी की तुलना में आधे कार्य करता है। एस टी की तुलना में आधा कार्य करता है, आधा कार्य करता है। लेकिन हम आधे से मतलब नहीं, हमें पूरी वैल्यू लेके चल रहे हैं। हम इस क्वेश्चन में फुल वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो जब आधा काम 2 में करता है तो पूरा कितने में करेगा, 4 दिन में करेगा। तो हमने यहाँ ले लिया 4 ले लिया। अनुपात टी का कितना है, टोटल 14 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। इतना ही आपको बस माइंड लगाना था कि हमने वैल्यू कैसे लेनी है, टोटल वैल्यू लेनी है। टोटल वैल्यू का समय फुल वैल्यू यहाँ पर ले लेनी है। तो ये होगी इसकी टाइम का वैल्यू, हमें लेनी एफिशिएंसी हो जाएगी 7:2, इसकी अपोजिट हो जाती है। अब मैं क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। यदि दोनों कुल 21 दिन लगते हैं तो एस अकेले कितने दिन में करेगा। देखो दोनों को 21 दिन लगते हैं, दोनों को मतलब 7 + 2 9। तो एस की वैल्यू पूछी, एस की वैल्यू 7 है, तो 7 × 21, 9 × 27, हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। अब देखो 20 नंबर, 20 नंबर ध्यान से देखना। 20 नंबर क्या कह रहा है, एक्स एक कार्य का 5/7 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको उल्टा कर देना है, तो हो जाएगा 10 × 7/5। तो एक्स की आ गई 14, और पूछा है कि बाई किसी कार्य को 3/4 भाग 9 दिनों में, तो हो जाएगा 4/3 × 9, तो 3 × 9 4 × 12। तो बाई की वैल्यू वो आ गई 12। 14 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 84। 14 × 6 84, 12 × 7 84 दिन में। और बोला है कि दोनों मिलकर कार्य का 13/21 भाग, तो 84 का 13/21 भाग कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में दोनों मिलकर, 7 और 6 कितना हो गया, 13। तो 13 से 13 कट जाएगा, 21 चौक 84, तो आपका 4 डे आ गया। कितने दिन में, 4 दिन में करेंगे, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के साथ आपको सब्सक्राइब कर देना है। बार बार मुझसे मत कहलवाओ, अभी कभी कर दो जाके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। 21 है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। 9 घंटे कार्य करके 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकते हैं। यदि वही कार्य 24 दिन पूरा करना हो, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, MDH बराबर MD1T1 बराबर M2D2T2, ठीक है। तो देखो काम तो हमारे पास वही है, काम देखो किताब पढ़ना है तो काम तो हम लेंगे नहीं। फॉर्मूला आपको पता ही है कि M1D1 T1/W1 बराबर M2D2 T2/W2। यहाँ पे एच ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, घबराना मत। देखो W तो हमारे पास सेम है, क्योंकि हम किताब पढ़ना है, तो इससे तो हमें मतलब ही नहीं है W से।
अब देखो अगला काम क्या कर रहा है, 9 गुणा 16, 9 घंटे प्रतिदिन 16 दिन में काम करता है, 9 गुणा 16 बराबर, तो यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो 24 इंटू एक्स मान लो। तो देखो 16 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 चिंग 24 और 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी कितना दिया, 9 इंटू 16 बराबर 24 इंटू एच मान लो, 4 चौक 16, 4 चिंग 24 हो गया, 3 से काट लो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो आ गया एच बराबर आ गया 6, एच बराबर आ गया 6। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन के लिए 22 में बोला है कि 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 36 पुरुष तथा 10 लड़के उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बहुत अच्छा रूल बताता हूँ। देखो जो पहली वैल्यू दे रखी है ना, जिसमें आपको दिन दे रखे हैं, 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसको हम नीचे लिखेंगे, और जो वैल्यू दे रखी है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है 36 पुरुष और 10 लड़के वाली। तो ऐसे लिखो 36 पुरुष, ठीक है, बट्टे ऊपर कितने पुरुष दे रखे हैं, 18 पुरुष, तो 36 पुरुष बट्टे 18 पुरुष, फिर लगाओ प्लस, फिर दे रखा है 10 लड़के, ठीक है, जो दिन वाली वैल्यू है उसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे, 10 लड़के नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे, और अपन 25 लड़के ऊपर आ गया 25। पूछा है कि कितने दिन में, इंटू डी, और काम कितने दिन में हो रहा है, ऊपर वाले कितने दिन में काम कर रहे हैं, 25 दिन में पूरा कर रहे हैं, इंटू ऊपर आएगा 25, ये ऊपर वाली वैल्यू 25 जो आपको दे रखी है। देखो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 5 25, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 बट्टे 5 इंटू डी बराबर 25, ठीक है। तो 5 दूनी 10 प्लस 2 बट्टे 5 इंटू डी बराबर 25, तो हो जाएगा 12 इंटू डी बराबर 25 गुणा 25, 25 गुणा 5। ओके, अब देखो करना क्या है इस क्वेश्चन को, हाँ तो आ गया, देखो डायरेक्टली इसमें आंसर दे रखा है, तो डी बराबर 25 पंजे 125 और 12 नीचे आ जाएगा, तो डी बराबर आ गया 25 पंजे 125 बट्टे 12। कितना आसान था ना। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन कर लेना है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, एक्स तथा वाई एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई दो भैया हैं भैया, दो भैया मिलके 5 दिन में कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई जो है 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और वाई तथा जेड उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। वाई प्लस जेड मिलके 6 दिन में कर सकते हैं। जेड तथा एक्स उसी कार्य को 15/2, तो जेड प्लस एक्स बराबर 15/2। तो 15/2 देख के आपको घबराना नहीं है, और भाई क्या दे दिया हमें, तो मतलब इससे होना चाहिए ऊपर वाली वैल्यू ना 15 से, तो इससे मतलब है, तो 15 6 5 का एलसीएम कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 30 आ गया। तो देखो 5 6 30, 6 5 30, इसकी एफिशिएंसी 5, तो 30 को भाग दे दो 15/2 से, तो 15 दूनी 30, 2 चला जाएगा ऊपर, तो इसकी आ जाएगी 4। बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कितना आ गया, 4 आ गया, डन। अब पूछा है एक्स वाई जेड तथा मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 30 काम है हमारे पास, और तीनों मिलकर। अब देखो कैसे आपको निकालना है, देखो यहाँ भी एक्स डबल है, यहाँ एक्स डबल है, वाई डबल है, जेड डबल है, तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और 5 11 और 7 18। नहीं नहीं नहीं, क्या पूछा इसमें, एक्स वाई जेड तथा मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 15/2, 5 6, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया, 18 आ गया, 6 और 5 11 और 4 15 आ गया। ठीक है, तो ये 2 चला जाएगा इसके नीचे, तो x प्लस वाई प्लस जेड का कितना आ जाएगा 7.5। तो जो 30 काम है वो करेंगे 7.5 मिलकर, तो 300/75 हो जाएगा। 15 से काट लो, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, तो 5 चौक 20, इसका आंसर आ गया 4, जो कि सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब भाई साहब क्वेश्चन नंबर देखो 24, देखो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, लाइक भी कर देना ध्यान से। किसी दीवार को पूरा करने में एक्स वाई से 20% अधिक समय लेता है, एक्स वाई से 20% अधिक समय लेता है, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। कैसे, आप बोलोगे सर कैसे 1/5 कर दिया, ये तो नॉर्मल सी बात आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं समझाऊंगा भाई को।
तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/5 होती है। अरे ऐसे लिख लो ना, जो परसेंट होता है वो नीचे आ जाता है, 100 हो जाता है, तो 20 पंजे 100, 1/5। ठीक है, तो x और y की वैल्यू दे रखी है, उससे बोला है कि जो है वो 20% अधिक समय लेता है। मतलब अगर कोई काम 5 में करता था तो 5 जो y है वो 1 ज़्यादा में लेता है। ठीक है, जैसे x भाई साहब है हमारे, जो t भाई साहब है 5 में कर लेते हैं, तो x भाई साहब 20% ज़्यादा, मतलब 6 दिन में लेते हैं। तो एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है कि दोनों मिलकर भी उस दीवार को 30 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर 6 + 5 11, 11 मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं। तो हमसे पूछा है तो बाई अकेला कितने दिन में करेगा, तो बाई की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो 6 पंजे 30, 11 पंजे 55, तो आंसर हमारा 55 आ गया। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि x एक कार्य को 27 दिन में कर सकता है। तो x भाई साहब है वो 27 दिन में कर सकते हैं, और y भाई साहब जो है उससे आधा में, x से आधे में, तो y को हम लिख लेंगे 27/2। तो इसकी जो एलसीएम है वो 27 ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, और 27 को 27/2 से भाग दोगे तो 27 कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 ही आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में भाग पूरा करेंगे, तो 27 है, दोनों मिलकर मतलब 2 + 1 3, तो 3 ने 27। नहीं, कितना भाग पूरा करेंगे, कितना भाग पूछा है, तो 3 उन्होंने कर लिया, दोनों मिलकर 3/27, 3/9 बराबर 1/9 आंसर आ गया हमारा, 1/9, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। उसमें भाग पूछा है तो दोनों की एफिशिएंसी 3 है, टोटल काम 27 है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। रामा हरी मिलकर, हरी 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 हरी, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। रामा और हरी मिलकर एक काम को 15 दिन पूरा कर सकते हैं। राम हरी से 2 गुना तेज काम करता है, बस यही हमारा मेन काम है। राम हरी से 2 गुना तेज काम करता है, राम हरी से 2 गुना तेज काम करता है, तो 2 गुना मतलब ये तो 2 गुना तेज काम करता है। ठीक है, हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर 15 दिन काम करते हैं, तो 15 दिन काम करते हैं दोनों मिलकर, मतलब 2 + 1 3। हमसे पूछा है कि हरी अकेले कितने दिन करेगा, तो हरी की एफिशिएंसी 1 है, तो 15 दिए 45, इसका तो आंसर डायरेक्टली 45 आ गया। बिल्कुल 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 सरल क्वेश्चन था। 27 नंबर पर आ जाओ। 27 नंबर पे, ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ध्यान समझना, ए उतने दिन में एक काम कर सकता है जितने दिन में बी और सी मिलकर करते हैं। ठीक है, नया पेज लेता हूँ उसको समझाने के लिए, आपको नया पेज से काम चलेगा। आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 27। इसे पूछा है कि ए उतने समय में कोई काम करता है जितने समय बी और सी मिलकर करते हैं। ये उतने समय एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर करते हैं। तो मान लो ए एक करता है तो ये भी एक ही करता है। यदि ए और बी एक साथ इसे 8 दिनों में मिलकर पूरा कर सकते हैं, यदि ए और बी इसे साथ 8 दिनों पूरा कर सकते हैं और सी अकेले 40 दिनों पूरा कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए, तो इसकी हम एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे, जैसे निकालेंगे ए + बी जो है वो 8 दिन में कर सकता है, और जो बी है सी जो है वो 40 दिन में कर सकता है। तो 40 और 8 का एलसीएम भी 40 आ जाएगा, 8 पंजे 40, 40 एकम 40। तो इनकी जो एफिशिएंसी है ए + बी की और सी की रेशियो जो आ गई वो आ गई 5:1। तो हमारे पास 2 कैटेगरी बन गई, और हमसे लास्ट में ये पूछा है बी की, पूछी बी की वैल्यू। तो बी की हमारे पास तो पर्टिकुलर कोई वैल्यू है नहीं, बी की कोई वैल्यू है तो नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ से देखो, यहाँ ए + बी की 5 है, यहाँ बी + सी की 1 वैल्यू है। ओके, ठीक है, अब टोटल वर्क तो हमारे पास निकल कर आ गया, टोटल वर्क तो हमारे पास 40 आ गया, ये तो हमारा हो गया टोटल वर्क। हमें बी की एफिशिएंसी यहाँ से निकालनी, दिमाग लगाओ कैसे निकालनी है। देखो, यहाँ पे बी + सी की 1 है, ऊपर हमारी दे रखी है, और ए की भी 1 दे रखी है, तो इससे तो हमें कोई फ़र्क है नहीं। यहाँ पर जो सी की वैल्यू 1 है, हमें इससे फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर सी की 1 है। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको दिमाग डेवलप करना है। उन्होंने बोला है कि जितने समय में बी + सी करते हैं उतने में ही ए करते हैं, मतलब टोटल हमारे पास कितना है, टोटल है हमारे पास 6 ही तो हो रहे हैं, लेकिन हमें बराबर करना है।
तो यहाँ से कितना बन जाएगा अनुपात, 3:2 बन जाएगा, 3:2 बन जाएगा। और यहाँ भी हमारा कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यहाँ भी 3:2 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ए की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3 है, और जो बी की है वो 2 है। तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की हो जाएगी 1, जो सी की हमें निकाल ली 3। ये तो हमें ये जो वैल्यू थी ये तो बताने के लिए दी थी कि ऊपर और नीचे 6 होनी है। तो देखो यहाँ भी 3 हो गई, ठीक है, और यहाँ भी आपकी 2 + 1 बी + सी 6 हो गई। तो ए की कितनी आ गई, 3, बी + सी की 2 + 1। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो 40 काम को 2 से कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 28। यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं, वो ये आपका डायरेक्टली वो ये M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2। तो 6 आदमी गुणा 10 आदमी, 6 घंटे गुणा 10 आदमी 90 दिन बराबर काम करते हैं। तो प्रतिदिन 15 घंटे गुणा 6 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, डी हमें निकालना है। तो 6 से तो 6 गया, 15 × 90, 6 × 60। तो डी की जो वैल्यू आ गई 60। देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 बोला है कि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते 2 इकाई काम कर सकते हैं। तो उस काम के 4 इकाई काम को, उस काम के 4 इकाई काम को, तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था पहले कि M1 D1 T1/W1 बराबर M2 D2 T2/W2, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि 24 व्यक्ति 8 दिन काम करते हैं, 24 × 8, 2 इकाई काम करते हैं बट्टे 2 बराबर, आगे बोला हमसे उस काम के 4 इकाई काम को, मतलब 4 इकाई काम को 6 घंटे काम करके कितने व्यक्ति 16 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। 16 गुणा M की वैल्यू पूछी है, और यहाँ दिया है हमें स्टार्टिंग में 24 गुणा 10 भी तो रहेगा यहाँ पे 10। तो देखो 2 चौक 8, ठीक है, 4 चौक 16 कट गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 240, और 6 बच गया यहाँ पे, तो 6 चौक 24, तो आ गया 40 आ गया। तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 बोला है 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम 10 दिनों पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको खुद करना है। 31 देखो क्या कह रहा है। एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ए और बी क्या करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं, जिसमें बी जो है पहले दिन काम शुरू करता है, ठीक है। ए अकेले 38 दिनों में काम पूरा कर सकता है, बस यही हमारे काम की वैल्यू है। ए अकेले 38 दिन में काम पूरा कर सकता है। और आगे दिया है अगर वह काम 11 से 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले काम के 4 गुना कितने दिन में करेगा। वह काम 11 से 1/3 दिन में पूरा हो गया, मतलब जो काम है वो हमारा 11 से 1/3 दिन में पूरा हुआ, मतलब 34/3 दिन में पूरा हुआ, ठीक है। और बोला है कि बी + ए निश्चित वाले काम करते हैं जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है, मतलब बी जो पहले दिन काम करता है और ए जो दूसरे दिन काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 2 दिन में वो है 34/3 काम पूरा होता है। एक दिन ये करता है, एक दिन ये करता है, 34/3। तो एक दिन में कितना होगा, एक दिन की वैल्यू निकालो, नीचे 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा ना, 2 × 2 2 से 14, 17/3 आ गया, 17/3 आ गया, ठीक है, 17/3 आ गया। अब बोला है ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अगर फिर काम 11 से 1/3 दिनों में पूरा हो जाए तो बी अकेले 4 गुना कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम यहाँ पे बी की एफिशिएंसी यहाँ पे निकालनी है। क्या निकालनी है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर हमने निकालनी है। तो देखो काम जो है वो 17/3 दिन में पूरा होता है। कितने दिन में होता है, 17/3 दिन में पूरा होता है। और बी जो है वो करता, ए जो 48 दिन में पूरा करता है 11 से 1/3। अब आपको थोड़ा यहाँ पे दिमाग अपना यूज करना है कि काम हमारा 17/3 दिन में पूरा है और दोनों सेम टाइम पे पूरा कर रहे हैं। मतलब 17/3 का अगर आप आधा करोगे तो कितना आएगा, 3 लगभग 6 आएगा। कितना आएगा, लगभग 6 आएगा। तो आपको इतना दिमाग लगाना है कि अगर बी काम पहले शुरू करता है, मतलब 6 और 7 कितने हो गए। देखो अगर मैं 17/3 में से अगर 1 घटा दूं तो आपको कितना बचेगा, 16/3 बचेगा।
तो मैं यहाँ पर मानता हूँ कि बी जो है 6 दिन में करता है और ए जो है वो 16/3 दिन में करता है। अब आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि सर ये कैसे आपने निकाला। 1 - 17/3 करो, कितना बचेगा 14/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी और बी ए 6 दिन में और ए 16/3 दिन में। अब 17/3 में से घटा दो 34/3 में से आपको घटाना है 6। 34/3 में से 6 घटाना है, तो 14/6 में माइनस करोगे 18/, कितना है 17/, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू 17/3 ये हमारे पास टोटल वैल्यू है, लेकिन हमें जो आधी करनी है। तो 17/3 का जब आधा करोगे तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 में और 16/3 में। अब बोलोगे सर आपको ये तो बराबर तो है नहीं। बराबर यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो वैल्यू है हमारी वो एक दिन पहले काम करता है, 20 शुरू करता है। तो हमें ये निकालना था कि एक दिन हमने जो निकाला है, जो 17/3 जो एक दिन की हमने जो वैल्यू निकाली है उसको आधा आधा काम करेंगे, लेकिन जो बी है वो ज़्यादा करेगा। तो जब किसी वैल्यू को हम ज़्यादा करना होता है, ठीक है, अब मान लो 17/3 को 3 से भाग दूंगा तो 3 × 5 = 15, पॉइंट 3 × 6 = 18, 5.6 आ गया। तो अगर 5.6 का आधा करोगे तो कितना आएगा, तो उसी हिसाब से मैंने इसको तोड़ दिया 2 भागों में, 6 में और 16/3 में। ठीक है, माइनस करके आपको कि 34 में से मान लो मैंने 6 माना, इसमें से 6 भाग निकल गया तो 17/3 भाग यहाँ पर मेरा बचा। ओके, अब कुछ नहीं है। देखो अब आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कन्फ्यूजन आपको नहीं करूँगा मैं। तो देखो जैसे हम निकाल सकते हैं, जैसे 6b + 16/3a, तो ये भी 48 आ गया निकल के। देखो उन्होंने बोला नहीं कि दोनों मिलकर ये अकेले 48 दोनों पूरा कर सकता है। तो देखो 6 + 16/3 बार 48 आ गया। तो यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से, तो 6 × 3 = 18, 18b + 16a बराबर कितना आ गया 48 आ गया। ओके, 48 और ये जो 3 है नीचे पहुंच जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, जो 3 है वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ से 18b बराबर कितना आ गया हमारा, 18b बराबर आ गया 128a, और b/a बराबर कितना आ गया, b/a बराबर 18 से 128 कितनी बार जाएगा, 128/18 आ गया। बस वहाँ से इतना काम हमने सिर्फ एफिशिएंसी निकालने को किया। ए की एफिशिएंसी इतनी है, बी की इतनी है। अब बोला है कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी देखो कितनी है, कैसे निकाली हमने यहाँ पे 31 की 4 गुने को। तो 4 गुना कितना होता है, कितना टोटल काम 48 है, तो 48 का 4 गुना। और बी की हमें पूछी है तो ये 18 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, 18 × 48 × 4 में आपको बी कितने दिन में करेगा, 128। तो काटो 4 कितने से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 32 और 16 × 3 = 48, 16 × 2 = 32, 2 × 18, तो आ गया 27 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना था। क्वेश्चन आपको अगर नहीं क्लियर हुआ हो दोबारा देखना वीडियो को, और वरना आपको अलग से मैं इसकी पर्टिकुलर वीडियो क्वेश्चन के अच्छे से बना के बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर देखो 32। ए अकेले उतना ही दक्ष है जितना बी और सी दोनों मिलकर। सेम वही क्वेश्चन है, जितना बी और सी, मतलब ए भी बने तो ए भी बने। यदि ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी 60 दिन में कर सकता है। सेम क्वेश्चन है, जैसे ए + बी जो है वो कर सकते हैं 36 दिन में और सी करता है 60 दिन में। तो 36 और 60 का एलसीएम, 36 और 60 का एलसीएम, अगर एलसीएम नहीं निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो, जैसे ए + बी और सी, तो हो जाएगा 36 60, 36 6 × 60 और 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 3:5, तो एफिशिएंसी आ जाएगा 5:3। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चल गया कि ए + बी जो 5 है और सी जो है वो 3 है। लेकिन यहाँ पर मैं बोला कि बराबर बराबर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बी + सी वो भी बराबर करना है। तो जब मैं बी + सी को यहाँ पे बराबर करूँगा तो जहाँ बी की देखो 3 तो है हमारे पास, लेकिन हमें कितना 6 करना है। ठीक है, यहाँ भी सॉरी यहाँ पे 5 करना है, यहाँ भी हमें बराबर करना है। तो यहाँ पे आप खुद अपना यहाँ पे माइंड डेवलप करना है कि बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी। और क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, तो ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, शेष कार्य कितने दिन में करेगा। ओके, देखो तो यहाँ पर ए और सी, तो देखो यहाँ से ए की तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और ए की यहाँ पे कितना हो जाए +1, बी की भी 1 आ गई यहाँ पे, तभी तो पूरा होगा। यहाँ भी देखो 4 हो गया, आप ए की वैल्यू 4 और यहाँ भी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो सी की कितनी है 3 है। अब बोला है ए और सी ने
कितने दिन तक, 10 दिन तक काम किया। तो ए और सी मतलब 4 + 3 7, तो 7 × 10 बराबर कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, 70 हो गया। और आगे पूछा है शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा बी, सी अकेले 7। तो शेष कार्य देखो हमें टोटल वर्क भी तो निकालना है, बी टोटल वर्क हमने निकाला ही नहीं है। तो देखो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, सी अकेले 60 दिन तक कार्य करता है, तो सी से निकाल लो। तो सी 60 दिन तक काम करता है 3 एफिशिएंसी के साथ, तो 180 काम हो गया। तो हमें से यहाँ से टोटल वर्क पता चल गया, जिसमें से 70 हमने कर लिया, तो 70 कर देंगे माइनस, तो 180 में से 70 गए तो बचा 110। तो पूछा है कि बी के कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 निकल कर आई है, तो 110 हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्लियर है। ओके, तो हम आज बात करते हैं 32 नंबर तक, और बाकी हम जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना शेयर। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता मुझे जरूर बताएं। ये जो क्वेश्चन है, एक तो 32 नंबर क्वेश्चन था, और आपके जो कुछ क्वेश्चन थे वो अच्छे क्वेश्चन है, तो इनको बार बार रिवाइज करना। 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में टीयर फर्स्ट में आया था। लेकिन अगर मैं तो आपको राय ये देता हूँ, अगर ये टीयर फर्स्ट में पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आपका टाइम खा जाएगा, लगभग 4 मिनट तो खा ही जाएगा। तो इससे बढ़िया आप क्वेश्चन को छोड़ें और आगे बढ़ें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। रोजगार यात्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।